1 अप्रैल को डेब्यू हुआ है हेल्स पैराडाइज का, और इसमें से बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि एक टिपिकल शोनेन सीरीज होने वाली है, फाइटिंग जिसमें देखने को मिलेगी, एक्शन सीन्स, फैमिली का ड्रामा, और कुछ लोग तो इसको बिल्कुल ही पूरे तरीके से इग्नोर कर रहे हैं। अगर आप भी इन दोनों चीज़ों में से कुछ भी कर रहे हो, यू आर मेकिंग अ बिग मिस्टेक माय फ्रेंड, बिकॉज आप लोगों को पता ही नहीं है कि इसमें कितनी कमाल की चीज़ें भरी पड़ी है। बट इसी बात पे आपका सेनपाई इधर आ जाता है स्टेज पे और आपकी हेल्प करता है। विदाउट एनी काइंड ऑफ स्पॉयलर्स, दिस वीडियो इज अबाउट हेल्स पैराडाइज, प्रॉपर्ली द मोस्ट अंडररेटेड एनिमे सीरीज ऑफ 2023। वैसे तो मेरा रूल है कि 4 से 5 एपिसोड्स देखे बिना उस एनिमे का जजमेंट मत दो, बहुत ही बेकार हो सकता है क्योंकि फ्यूचर में वो स्टोरी चेंज हो सकती है। बट विथ दिस सीरीज द केस इज स्लाइटली डिफरेंट बिकॉज मैंने ऑलरेडी मांगा कंप्लीट कर रखा है। ओ सॉरी मेरे प्यारे माइक्रोफोन मैंने इसकी मांगा 2021 में ही एंड कर दी थी, 2 साल होने के पास आ चुके हैं। हेल्स पैराडाइज की स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि कुछ गिने चुने सुपर क्रिमिनल जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा खतरनाक क्राइम करके रखे हैं, मौत की सज़ा मिली पड़ी है उन लोगों को, फांसी की सज़ा, बट वो लोग उस सज़ा से बच सकते हैं और जितने भी उनके चार्जेस है वो सब माफ़ हो जाएंगे। सरकार उनको सपोर्ट भी करेगी और प्रोटेक्ट भी करेगी किसी भी खतरे से। बस उनको एक टापू पे जाके अमृत लेके आना है, और अगर वो अमृत उस टापू पे है तो वो बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस टापू है और वहाँ से कोई भी आज तक जिंदा नहीं आया है। लिटरली इम्पॉसिबल है बोल सकते हो। और उन क्रिमिनल्स के साथ एक बहुत ही वेल स्किल्ड समुराई भी जाएगा जो कि उनको मार सके अगर वो लोग गलत काम करते हैं या कभी भी ज़रूरत पड़ती है। तो जो प्रॉब्लम है उस टापू पे बहुत सारे अभी मैं स्पॉइलर देने वाला था, माफ़ करना आपके सेनपाई को। तो स्टोरी को यहीं पे बता देता हूँ मैं, सिप्नोसिस है ये बेसिक। इसमें अगर आपको लगता है कि मैंने स्पॉइलर दिए हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इसमें इतने ज़्यादा प्लॉट ट्विस्ट है कि ये स्टोरी बिल्कुल ही भी नहीं है। अब इसके प्रोटैगनिस्ट गाबीमारू की बात कर लेते हैं। बेसिकली वो एक सिनोबी है, निंजा है, जिसने अपने ही क्लैन को धोखा दिया है और क्लैन वालों ने धोखा देने की वजह से उसको पकड़वा दिया है ताकि अब वो उसकी जान ले ले और ख़त्म हो जाए वो। बिकॉज उसके जो गांव में जहाँ पे वो निंजा था वहाँ का रूल है कि मतलब कोई भी उस क्लैन को छोड़ नहीं सकता, और गाबीमारू चाहता था उस क्लैन को छोड़ना। और वो क्यों छोड़ना चाहता था, क्या है इसके पीछे रीज़न, वो सब आप फर्स्ट एपिसोड देखोगे तभी आपको पता चल जाएगा। बट स्टिल मैं नहीं बता रहा हूँ बिकॉज उसका मज़ा अलग ही है। अब देखो शिनोबी मैंने बोला है तो इसको नारुतो का भाई मत समझ लेना, और ऐसा मत समझ लेना कि ये पांचट से निंजुत्सु करेगा। ये काफ़ी बैडस निंजुत्सु करता है गाबीमारू, काफ़ी खून खराबा और ब्लडी टाइप का। कभी भी इसकी मांगा मुझे निराश नहीं की थी जब मैंने रीड किया था। कभी मुझे ऐसा फील नहीं आया कि इसने ये पंचकाने तरीके से मार दी, ये पचकाना जुजुत्सु कर दिया या निंजा टेक्निक यूज़ कर ली। ये बहुत ही ज़्यादा खूंखार ही निंजा टेक्निक यूज़ करता है जिसमें बहुत से लोगों की जान ईजिली ले सकता है। ऐसी कोई चमकती भड़मकती लाइट और की नहीं बनाता है ये, बट फायर या रियलिस्टिक टर्म में निंजत्सु को यूज़ करता है, जो कि एनिमेशन में देखने में बहुत ज़्यादा बैडस लग रही थी बिकॉज इसने फर्स्ट एपिसोड में ही अपना निंजत्सु यूज़ किया है जो कि मापा ने बहुत ही प्यारे तरीके से अडेप्ट किया है। सच बताऊं तो इसकी स्टोरी उतनी ज़्यादा कमाल की हो सकता है ना लगे, बट सबसे ज़्यादा कमाल का है इसका कास्ट। हर कैरेक्टर बहुत ज़्यादा प्यारा है और बहुत ज़्यादा पसंद आता है। लिटरली ऐसा बहुत कम सीरीज है जिसमें मुझे MC के इतने बाकी कैरेक्टर भी पसंद आते हैं, बट ये हेल्स पैराडाइज में सभी कैरेक्टर इंडिविजुअली मुझे बराबर ही पसंद आते हैं। सभी के सभी बहुत ज़्यादा कमाल के लगते हैं। और स्पेशली ये जो डुओ है, जो जोड़ी है इस मांगा में जो कि ऑल द टाइम रहती है, वो बहुत ज़्यादा कमाल की। दोनों का बॉन्ड एक नेचुरल तरीके से महसूस होता है। ऐसा कभी भी नहीं लगता कि इस मांगा ने बनाया, बहुत ही ज़्यादा मिक्सड हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा सीरीज़ के साथ एक परफेक्टली फ्लो में बहता है और बहुत सही लगता है। सच बताऊँ तो ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड है इंडिया में, और बिकॉज ये सीरीज़ डायरेक्टली कम्पीट करती है चेनसो मैन और जुजुत्सु काइसेन से, बिलीव मी और नॉट। एवरीथिंग लिटरली, कैरेक्टर्स हो, एनिमेशन हो या फिर वो हो स्टोरी और फाइटिंग सीन्स में, तो ये जुजुत्सु काइसेन चेनसो मैन को कई बार हरा देता है और इतनी ज़्यादा इंटेंस कर देता है अपनी मांगा में कि मुझे बहुत वेट नहीं कर पाता था मैं नेक्स्ट चैप्टर रीड करने के लिए। और सेम गोज फॉर कैरेक्टर डेवलपमेंट भी मुझे इन दोनों सीरीज से कई बार बहुत ज़्यादा बेटर लगता है हेल्स पैराडाइज का। अब मैं इन तीनों में ही कंपैरिजन क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज ये है डार्क टियो, ये डार्क एनिमे जो है शोनिन में, उन तीनों में ये टॉप में आते हैं। जैसे कि बिग 3 है उस तरीके से ये डार्क के बिग 3 है। एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा सिमिलर है वो है इनकी एनिमेशन। ये तीनों के तीनों एनिमे को मापा ने ही बनाया है, गोटे मापा ने बहुत ज़्यादा कमाल का वर्क किया, और तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा डिफरेंट है बट इन द सेम टाइम सिमिलर है। दोनों की एनिमेशन की स्टाइल अलग है बट एज द सेम टाइम वो ज़्यादा ही डिटेल्ड और बहुत ज़्यादा कमाल की फ्लुएंट एनिमेशन है। तो मतलब टॉप क्लास तो है बट वो मांगा के जैसे ही डिफरेंट टाइप के आर्टवर्क को रखते हैं।
एज ऑलवेज जब मैंने इसका फर्स्ट एपिसोड देखा मापा ने मुझे डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं किया। जो फाइटिंग सीन्स थे वो बहुत ज़्यादा फ्लुएंट और बहुत ज़्यादा फ्लो में बहते हुए लग रहे थे, बहुत ज़्यादा शाइनी और मस्त से महसूस करा रहे थे। और स्पेशली मैंने इस पर एक चीज़ का ध्यान दिया, जो फेशियल एक्सप्रेशंस है वो भी बहुत ज़्यादा कमाल के थे इस एनिमेशन में इसके। अब देखो बहुत सारे लोग इसको मापा का जो एनिमेशन है वो बहुत ज़्यादा टॉप क्लास मानते हैं और इसको थोड़ा सा कम मान रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो बाकी चीज़ें हैं जैसे कि बैकग्राउंड और जो ओवरऑल एनिमेशन है वो बहुत ज़्यादा कमाल का है। ऐसा बिल्कुल मत समझना कि ये जुजुत्सु काइसेन और चेनसो मैन से इसके एनिमेशन कम है। एक एनिमेशन को अगर मैं अच्छा बोलता हूँ तो मैं बहुत सारी चीज़ों को देखता हूँ, जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशन और अपना बैकग्राउंड और डिटेलिंग्स, स्मूथनेस और ऐसी कई सारी चीज़ों को देखने के बाद मुझे वो महसूस होता है कि वो एक अच्छा एनिमे एडेप्टेशन है। और देखो इसकी स्टोरी और जो इसका जो ओवरऑल जो आर्ट वर्क है वो बहुत सारे लोगों को चेनसो मैन से सिमिलर लगता है। स्टोरी भी मैंने बताई तो हो सकता है थोड़ा सा चेनसो मैन जैसा लोगों को लगे, और इसमें उनकी कोई गलती नहीं है बिकॉज जो इसके ऑथर हैं वो प्रीवियसली काम करते थे दी गोटेड तात्सुकी फुजिमोटो के साथ, इसीलिए जो इसका आर्टवर्क है वो वैसा ही है। और जो डार्कनेस इसमें जो सीरीज़ में देखने को मिलती है चेनसो मैन से सिमिलर वाइब देती है, और जो एक्शन है, जो वायलेंस है वो भी चेनसो मैन से सिमिलर वाइब ही देता है। किस तरीके से और गाबीमारू वायलेंस को कम नहीं करता, बिल्कुल ही फटे तक वायलेंस होता है, गला करना, किसी के पेट में गड्ढा करना, जस्ट लाइक दी डेंजी इन चेनसो मैन। And do you know, I find this series more mature than Jujutsu Kaisen and the Chainsaw Man, because देखो इन दोनों में ही जो है टीनेजर्स हैं, थोड़े से अनमेच्योर्ड वाइब देते हैं, बट गाबीमारू मैरिड है और उसकी जो थिंकिंग है वो भी बहुत ज़्यादा मैच्योर है, उसका गोल भी बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड महसूस होता है अगर आप देखोगे तो। कभी कभी ना ये सब चीज़ों से पक जाता है, बिकॉज आप देखोगे कोई भी मांगा सीरीज आप उठाओगे मोस्टली चांस है उसमें एक टीनेजर कैरेक्टर होने वाला है, वो भली कितनी भी डार्केस्ट सीरीज हो उसमें वो लोग टीनेजर ही घुसेड़ते हैं। बट गाबीमारू एक मैच्योर कैरेक्टर है, तो ये एक फ्रेश एयर लेने जैसा होता है जब आप एनिमे को देख देख के पक गए हो वही टीनेजर्स को, तो ये देखना एक काफ़ी एक अच्छा वाइब देता है। तो अब इतने से आपको आइडिया तो मिल चुका होगा कि हेल्स पैराडाइज आपके लिए है कि नहीं। अगर मेरी आप बात मानो इसके कम से कम सेकंड एपिसोड का वेट कर लो, और सेकंड एपिसोड दोनों एपिसोड को एक साथ देखना। एक एपिसोड में उतनी ज़्यादा चीज़ें को कवर नहीं कर पाए वो, बट स्टिल बहुत अच्छे इमोशंस दिए। मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं बात की है यार, इसके आगे के एपिसोड आने के बाद ज़रूर एक और बार बात करेंगे, जब मैं इसके पीछे के एपिसोड्स की बात करूँगा, जब मुझे स्पॉयलर्स से डरना नहीं पड़ेगा। बट एज आई सेड 2 एपिसोड देख लो, 2 एपिसोड के बाद अगर आपको स्टोरी पसंद नहीं आती तो आप इसको ज़रूर ड्रॉप कर दो, आपको आगे भी मज़ा नहीं आने वाला है, बट ड्रो में आपको इंटरेस्ट आ ही जाएगा। और अगर आपको जुजुत्सु काइसेन चेनसो मैन पसंद है तो बेहिचक इसको ट्राई कर लो, गिव इट अ शॉट, बिकॉज आपको पसंद आएगी। एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आती है मेक श्योर टू क्लिक दैट लाइक बटन, और 20K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करना है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, इट विल गिव मी अ लॉट्स ऑफ मोटिवेशन। और कमेंट करके जरूर बताना आपके क्या थॉट्स हैं हेल्स पैराडाइज के बारे में, क्या लोगों को इसे देखना चाहिए या आपने क्या देख रखी है, मांगा रीड किया है, कुछ भी कमेंट करो भाई, आपके सेंपा को रीड करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो या बाय बाय, एनिमे देखते रहें हेल्स पैराडाइज जैसे, और मांगास रीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाय।